भूमि और राजस्व विभाग ने दाखिल खारिज को लेके बहुत बड़ा अपडेट लाया है। क्या अपडेट है भूमि और राजस्व विभाग बिहार सरकार का, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि लैंड मोटेशन के मामले में क्या क्या सख्त निर्णय लिए गए हैं और क्या क्या नियम लागू होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो लेटेस्ट अपडेट है इस मंथ का वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और ये अपडेट कितना कारगर होगा इस विषय में भी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। दरअसल बिहार भूमि का जितना भी काम चल रहा है बिहार में आजकल, लैंड से लेकर के जितना भी पेपर वर्क या रजिस्ट्री वर्क या जो भी है रसीद वर्क, जितने भी वर्क चल रहे हैं बिहार लैंड के लेकर के, संपत्ति ब्यौरा के लेकर के, सारे चीज़ों को लेकर के अभी राज्य सरकार और भू राजस्व विभाग बिहार सरकार बहुत अलर्ट मोड में है और जो भी निर्णय ले रही है वो बहुत ही सटीक और कठिन निर्णय ले रही है। तो अभी नियम क्या लगा है, क्या निर्णय लिया है, क्या नया अपडेट आया है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला अपडेट आपके लिए ये है कि जितने भी पूरे बिहार में जितने भी प्रखंड कार्यालय है, जहाँ जहाँ आपका मोटेशन का दाखिल खारिज का पेपर या दाखिल खारिज अगर आप ऑनलाइन किए हैं, अगर वो रिजेक्ट हो गया है और वो ऑनलाइन के वजह से रिजेक्ट हुआ है या ऑफलाइन की वजह से रिजेक्ट हुआ है, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन हुआ है जो पूरे बिहार में सारे प्रखंड कार्यालय में जाकर के वो कमेटी सख्त रूप से वो जांच करेगी कि क्यों ये सब पेपर जो है दाखिल खारिज का या मोटेशन का या रसीद का जो पेपर है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा जो प्रखंड स्तर में, ब्लॉक में जो जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं, जो ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है, ऑनलाइन मोटेशन का जो व्यवस्था है, उसमें पहले क्या होता था कि आपका एक वर्ष गलत होने के बाद मोटेशन को रद्द कर दिया जाता था, दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जाता था और उसका कोई उपाय नहीं था। प्रखंड प्रभारी के पास भी वो एक बार पेपर अपलोड हो जाने के बाद, एप्लीकेशन अपलोड हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता था और उसके लिए रिजेक्ट होने के बाद आपको सीधे डीएसएलआर ऑफिस जाना पड़ता था। इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन अब जो है पूरे बिहार का जितने भी प्रखंड कार्यालय है भू एवं राजस्व विभाग का, सारे कार्यालय का जितने भी सिस्टम है सबको अप टू डेट किया गया है और ये जो अप टू डेट किया हुआ सिस्टम है इसमें लागू किया गया है कि अगर आपका किसी भी तरह का पेपर एक बार अप टू डेट अपलोड करते हैं और किसी कारणवश अगर उसमें कोई गलती या त्रुटि रहती है तो वो जो है फिर से री अपलोड करने का ऑप्शन उसमें वहीं पे दे देता है। आपको कहीं भी डीसीएलआर ऑफिस या कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाने का जरूरत नहीं है। आपको सीधे जो है वही ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में ही आपका अगर कोई गलती होता है तो वहाँ के प्रभारी के द्वारा वहीं पे सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा जहाँ भी वर्क पेंडिंग है, आपका अगर मोटेशन का काम पेंडिंग है, कोई कारणवश वहाँ के अधिकारी अगर पैसे के लिए या काम की अधिकता की वजह से अगर आपका दाखिल खारिज के प्रोसेस को अगर पेंडिंग में डाले हुए हैं तो वो उनको जबरदस्त जवाबदेही देनी होगी कि किस कारणवश दाखिल खारिज का काम को पेंडिंग में डाला हुआ है। अब नया नियम में ये भी आया है कि किसी भी तरह का दाखिल खारिज मोटेशन का काम 30 दिन के अंदर में क्लियर कर देना है। 30 दिन से ज़्यादा अगर मोटेशन का लगता है तो उसके लिए ब्लॉक अधिकारी पदाधिकारी बहुत जबरदस्त जिम्मेवार होंगे। ये भी जो है भू राजस्व विभाग का ये सख्त निर्देश है। अभी तक बिहार में, पूरे बिहार की हम बात करते हैं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर दाखिल खारिज का मामला किसी जिला में पेंडिंग है तो वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के टोटल ब्लॉक्स में अभी तक 60 लाख से भी ज़्यादा मोटेशन का जो है पेपर पेंडिंग है और उसके लिए जो है एक अलग से और एक स्पेशल टीम का गठन हुआ है कि भाई इतना ज़्यादा पेपर आखिर पेंडिंग है कैसे। तो अब जो है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, राजस्व विभाग की तरफ से ये विशेष निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह का मोटेशन का दाखिल खारिज का वर्क जो है वो किसी भी हाल में ब्लॉक अधिकारी को 30 दिन के अंदर में क्लियर करके देना है। और अगर आपका ऑनलाइन दाखिल खारिज के समय अगर आपसे कोई पैसा मांगता है या अगर समय के हिसाब से आपका दाखिल खारिज 30 दिन के अंदर में दाखिल खारिज का पेपर आपको अगर नहीं देता है तो उसके लिए जो है ब्लॉक स्टाफ बहुत जबरदस्त जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा अगर आपका रैयत, टोटल रैयत के लिए कह रहे हैं, टोटल रैयतों का, अगर जमीन मालिकों का, संपत्ति मालिकों का, अगर ब्लॉक में किसी भी तरह का काम होता है जमीन से रिलेटेड, चाहे वो रसीद हो, चाहे मोटेशन हो या चाहे
खतियान निकालना हो, चाहे इस तरह का जो भी काम है, अगर इसके लिए किसी भी ब्लॉक स्टाफ के द्वारा या ब्लॉक पदाधिकारी के द्वारा या अधिकारी के द्वारा अगर किसी तरह का पैसे का मांग किया जाता है तो इस पे भी भू एवं राजस्व विभाग बिहार सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करने वाली है। अगर उनको किसी भी तरह का इस तरह का सूचना अगर मिलता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। साथ ही साथ आपको, अगर पहले क्या था कि आपको रजिस्ट्री करवाने के समय डीड पेपर, खतियान, इस तरह का बहुत सारा पेपर जो है आपको जमा करना पड़ता था, लेकिन अब जो है उसके लिए परेशान होने का आपको जरूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आपको ब्लॉक से ही, ब्लॉक कर्मचारी ही वो सारे पेपर्स का व्यवस्था करके आपको देंगे। हाँ, थोड़ा सा आपको उसमें सतर्कता बरतना होगा और थोड़ा सा आपको उसमें जो है ध्यान भी देने का जरूरत है। तो इस तरह से जो है अभी भू और राजस्व विभाग बिहार सरकार बहुत ही अलर्ट मूड में है और जितने भी बिहार सर्वे आगे जो होने वाला है उसके लेकर के जितने भी कमियां नजर आ रही हैं उसको जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है राजस्व विभाग कि उसको खत्म करे। साथ ही साथ जो दाखिल खारिज का जो भी मामला पेंडिंग है वो आखिर पेंडिंग है क्यों, उसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, और यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस मामले को निपटारा करने के ऊपर अभी राजस्व विभाग पड़ा हुआ है। तो ये अभी जो है सबसे बड़ा अपडेट है बिहार सरकार का, भूमि और राजस्व विभाग का, कि जो खतियान रिलेटेड मामले जो अटके हुए हैं, जो मोटेशन मामले जो रिलेटेड मामले जो अटके हुए हैं, आपके दाखिल खारिज मामले जो हैं वो अटके हुए हैं, जो रसीद के रिलेटेड मामले अटके हुए हैं तो वो क्यों अटके हुए हैं और उसको कितने दिन में निपटारा किया जा सकता है, तो इस पे अभी जो है खास अपडेट है। इसके लिए स्पेशल कर्मचारियों को भेजा गया है जिस ब्लॉक में ये मामला ज्यादातर अटका हुआ है। जैसे कि आपको हम बताएं कि अभी पूरे बिहार का सबसे ज्यादा मामला जो है सीतामढ़ी से आया है, तो सीतामढ़ी में जो है एक स्पेशल टीम भू और राजस्व विभाग बिहार सरकार की जो है पूरा सर्वे के लिए चुनी गई है और वो जाने वाली है। उसी तरह लगभग जिलों में जहां भी इस तरह के मामले अटके हुए हैं वहां स्वयं जो है अपने भू राजस्व विभाग के जो हेड हैं वो अपने खुद नजर बनाए हुए हैं और सारे चीज पे ध्यान रखे हुए हैं। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। अगर जमीन से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हम बिहार वाले जो बिहार से रिलेटेड जो भी समाचार, जो भी न्यूज लाते हैं वो सही और सटीक लाते हैं और सिर्फ आपके लिए लाते हैं, तो आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।